इत्तेफाक से उनके मेहरुआ के बनत नहीं रहे, अनबन रहे कुछ। तो कहीं फार्मूला बड़ा अच्छा है, बड़ी प्यारी बात है, प्यारी प्यारी आका की हदीस है, लाओ इस पर अमल करके देखते हैं। हो सकता हो मेरी बीवी के भी दिल में मोहब्बत जाग जाए और मेरी गाड़ी पटरी पर आ जाए। लेकिन मसला ये रहा कि भैया कब्बो बीवी से सलाम किए नहीं रहा। हमारे यहाँ मिजाज है मर्दों का कि अपनी बीवियों से सलाम नहीं करते हैं, मिजाज है आमतौर से। आप चाहे कहो चाहे ना कहो, वो हम हकीकत जाने थे। बहरहाल उसने सोचा कि लाओ इस हदीस पर अमल किया जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान पर अमल करके अपनी बीवी की मोहब्बत में, दिल में मोहब्बत जगा दे। लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मजलिस से उठा, चला घर की तरफ। रास्ते में सोचता जा रहा है, हाथ मलते जा रहा है कि जाऊंगा तो सलाम करूंगा, जाऊंगा तो सलाम करूंगा, जाऊंगा तो सलाम करूंगा, लेकिन कभी सलाम किया ही नहीं। तो अंदर से हिम्मत हो ही नहीं रही। घर के दरवाजे पर भी पहुंच गया, अब भी अंदर से हिम्मत नहीं हो रही है कि कैसे सलाम करूं, कैसे सलाम करूं। बहरहाल थोड़ी देर के बाद अपने अंदर हिम्मत पैदा की, और हिम्मत पैदा करने के बाद आसीन आसीन समेटा में मालूम पड़ता कुश्ती लड़ जाए। हिम्मत एकजुट करने के बाद जैसे घर में दाखिल हुआ, वैसे ही सामने उसकी बीवी मिल गई। और जैसे बीवी मिली, कहा अस्सलाम वालेकुम। भाई जब कब्बो सलाम दुआ नहीं किया है तो अचानक जब सामने पड़ जाए तो ऐसे करबे करे, दफा सर पर अस्सलाम वालेकुम। मेहरवा के जब पीछे घूम के देखिए तो हमार मर्दवा आया, तो कहे तोहार सलाम तुम्हें मुबारक हो। जाहिला थी, गंवार थी, अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी हुई नहीं थी। हजरात, सलाम ये दुआ है। हर छोटे को अपने बड़े से सलाम करना चाहिए, शागिर्द को उस्ताद से सलाम करना चाहिए, मुक्तदी को अपने इमाम से सलाम करना चाहिए। लेकिन हमारे बच्चे बड़े जो भी है, उनसे पूछो अम्मा अब्बा से कहे नहीं सलाम करते, कहीं शर्म लागत है। प्रधान जी से सलाम करिए, कोटेदार से सलाम करिए, सबसे करिए, लेकिन जहां अम्मा अब्बा की बात आ जाए तो कहीं शर्म लागत है। क्यों? इसलिए कि माँ बाप ने उन्हें बताया ही नहीं। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बि अय्यदिही अय्यदना बि अहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। हजार बार बशोयम दहन ज मुश्क गुला हुनूज नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबी गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे खुज़ यदी या शाह जीला खुज़ यदी शय्यन लिल्लाह अंता नूरुन अहमदी माँ हमा मोहताज तू हाजत रवा अल मदद या गौसे आजम पीरे माँ। इमदाद कुन अज बंदे गमाजात कुन दर दीन दुनिया शाद कुन या गौसे आजम दस्तगीर। आइए बरकत हासिल करने के लिए दुरूद की नजर पेश करें, पढ़े बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदी वल करम वाले किराम अजमईन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। का भैया कंपाइन नहीं देखे हो का सब है? बिगहा के बिगहा पलाट के पलाट सब कटाए डारे कंपाइन से, और बहन कंपाइन नहीं देखो, सब घूम घूम पीछे देखो तो। अरे इधर देखो, जो कि हजरत लोग आए हैं थोड़ी देर के लिए आपके मेहमान बने हैं, आप इनका नहीं देखा था, आप कंपाइन देखा था। बहरहाल आप अपनी तवज्जो हमारी तरफ मुतवज्जे रखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाला हर शख्स आपको अपने एतबार से नवाजना चाहेगा, बस आप हौसले के साथ अपनी जगह पर गामज़न रहें। इस हदीस के रावी है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत हसन रजा फैजाबादी, हसन रजा फैजाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हसन रजा फैजाबादी तशरीफ ला चुके हैं स्टेज पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या? लन तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनू। ऐ मेरे प्यारे सहाबा सुनो, हरगिज हरगिज तुम जन्नत में नहीं जा सकते उस वक्त जब तक कि तुम पूरे पूरे ईमान वाले ना हो जाओ। आका फरमाते हैं मेरे सहाबा, जब तक तुम पूरे तौर से ईमान वाले नहीं हो जाते तब तक जन्नत में दाखिला नहीं है। फिर आका इरशाद फरमाते हैं, वलन तुमिनु हत्ता तहाब्बू। और तुम उस वक्त तक पूरे पूरे ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक कि आपस में मोहब्बत ना करो। बेशक हक है। यानी जब तक आपस में मोहब्बत करने वाले ना हो जाओ, भाईचारा आपका जब तक नहीं बनेगा तब तक गाड़ी चलने वाली नहीं है। बेशक आका इरशाद फरमाते कि हरगिज हरगिज जन्नत में नहीं जाओगे जब तक कि पूरे पूरे ईमान वाले ना हो जाओ। और पूरे पूरे ईमान वाले उस वक्त होगे जब आपस में मोहब्बत करने लगे। पूरे के पूरे सहाबा इकराम खामोशी के साथ, एक सुई के साथ, पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब मुतवज्जा होकर बैठे हैं, गौर से सुन रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु फ़अबतुम। ऐ मेरे प्यारे सहाबा, क्या मैं तुम्हें वो चीज ना बताऊं कि जिसे तुम कर डालो तो आपस में मोहब्बत करने वाले हो जाओ। बेशक आका फरमाते हैं मेरे सहाबा, वो चीज भी मैं तुम्हें बता दूं जिसे तुम अपना लो, कर लो तो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हो जाओ। क्या कहने। तो सारे के सारे सहाबा ने एक साथ मिलकर एक जुबान होकर कहा, क़ालू बला या रसूल अल्लाह। क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, आप जरूर उस चीज को बयान फरमाएं कि उसे हम अमल करके, उसे करके एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हो जाए। आका ने इरशाद फरमाया, इफ्सहुस सलाम बैनकुम। अपने दरमियान में सलाम को फैलाओ। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अपने दरमियान में सलाम को फैलाओ। एक दूसरे से सलाम करोगे तो मोहब्बत बढ़ेगी। क्या कहने। जब सलाम करोगे आपस में एक दूसरे को तो मोहब्बत बढ़ेगी। ऐसे जलसा होत रहा, मिला शरीफ होत रहा भैया, तो एक जने सुनिन मौलाना साहब तकरीर जब किहिन, ये हदीस जब बयान किहिन, तो उनके दिल में आवा कि हजरत तो बड़ा अच्छा फार्मूला बताए, बहुत प्यारी हदीस सुनाए कि मोहब्बत का जरिया सलाम है। इत्तेफाक से उनके उनके मेहरुआ के बनत नहीं रहे, अनबन रहे कुछ, तो कहीं फार्मूला बड़ा अच्छा है, बड़ी प्यारी बात है, प्यारी प्यारी आका की हदीस है, लाओ इस पर अमल करके देखते हैं, हो सकता हो मेरी बीवी के भी दिल में मोहब्बत जाग जाए और मेरी गाड़ी पटरी पर आ जाए। लेकिन मसला ये रहा कि भैया कब्बो बीवी से सलाम किए नहीं रहा। हमारे यहाँ ये मिजाज है मर्दों का कि अपनी बीवियों से सलाम नहीं करते हैं, मिजाज है आमतौर से, आप चाहे कहो चाहे ना कहो, वो हम हकीकत जाने थे। बहरहाल उसने सोचा कि लाओ इस हदीस पर अमल किया जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान पर अमल करके अपनी बीवी की मोहब्बत में, दिल में मोहब्बत जगा दे। लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मजलिस से उठा चला घर की तरफ,
रास्ते में सोचता जा रहा है, हाथ मलते जा रहा है कि जाऊंगा तो सलाम करूंगा, जाऊंगा तो सलाम करूंगा, जाऊंगा तो सलाम करूंगा, लेकिन कभी सलाम किया ही नहीं तो अंदर से हिम्मत हो ही नहीं रही। घर के दरवाजे पर भी पहुंच गया, अब भी अंदर से हिम्मत नहीं हो रही है कि कैसे सलाम करूं, कैसे सलाम करूं। बहरहाल थोड़ी देर के बाद अपने अंदर हिम्मत पैदा की, और हिम्मत पैदा करने के बाद आसीन वासीन समेटा वहीं, मालूम पड़ता कुश्ती लड़े जा। हिम्मत एकजुट करने के बाद जैसे घर में दाखिल हुआ वैसे ही सामने उसकी बीवी मिल गई, और जैसे बीवी मिली कहा अस्सलाम वालेकुम। भाई जब कब्बो सलाम दुआ नहीं किया है तो अचानक जब सामने पड़ जाए तो ऐसे करवे करे, दफा सर पर अस्सलाम वालेकुम। मेहरबा होकर जब पीछे घूम के देखिए तो हमार मर्दवा आया, तो कहे तोहार सलाम तुम्हें मुबारक हो। जाहिला थी, गंवार थी, अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी हुई नहीं थी। हजरात, सलाम ये दुआ है। हर छोटे को अपने बड़े से सलाम करना चाहिए, शागिर को उस्ताद से सलाम करना चाहिए, मुक्तदी को अपने इमाम से सलाम करना चाहिए। लेकिन हमारे बच्चे बड़े जो भी है उनसे पूछो अम्मा अब्बा से कहे नहीं सलाम करते, कहीं शर्म लागत है। प्रधान जी से सलाम करिए, कोटेदार से सलाम करिए, सबसे करिए, लेकिन जहां अम्मा अब्बा की बात आ जाए तो कहीं शर्म लागत है। क्यों? इसलिए कि माँ बाप ने उन्हें बताया ही नहीं, वो तालीम ही नहीं दी, सिखाया ही नहीं। बेशक जब आप सिखाए होते तो आपका बच्चा आपके रूबरू होके आपसे सलाम करता, आप उसके जवाब हक है, हक है। और ये सलाम ये दुआ है, इसके माने पर आप गौर कीजिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह आपको सलामत रखे, उसकी रहमतें, उसकी बरकतें सब आप, तो ये दुआ है प्यारो। हमारे दीन में तो क्या ही प्यारी प्यारी बातें हैं। और दूसरे तो आप नजर डाल के देखिए, दूसरे दीनों मजहब पर आप ताराना नजर डालिए, सलाम गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, आपकी सुबह अच्छी हो, बेहतर हो, चाहे समझा के लतियाएं जाओ। सुबह की गारंटी है, शाम की कोई गारंटी नहीं। लेकिन हमारा मजहब महज़ब, मजहब इस्लाम, एक सलाम चाहे दिन हो या रात, छोटा हो या बड़ा, हर किसी के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अजीजों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने बड़ों को सलाम कीजिए। ये हमारी तरबियत है, हमारे बड़े अपने बच्चों को सिखाएं। बीवी शौहर को सलाम करे, शौहर बीवी को सलाम करे। बहरहाल मैं गुफ्तगू ज्यादा लंबी नहीं समेटूंगा, अपनी बात को सिर्फ समेटना चाहूंगा। जश्न गौसुल वरा में हम और आप शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान कसीदे गौसिया में आप फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा, मैं अल्लाह के सारे शहरों को इस तरह देख रहा हूं। गौसे पाक फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदतिल अला हुक्म इत्तिसाली, जैसे कि राई के दाने हथेली पर रख दिए गए हों। बेशक हथेली पर जैसे राई के दाने रख दिए गए हों और हम और आप मुलाहजा करते हो, ठीक उसी तरह से गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के तमाम शहरों को देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। बेशक ऐ हरियरपुर के और कुर्बो जवार के मुसलमानों, आप जश्न गौसुल वरा में शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं, कितनी खुशनसीबी की बात है। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तालीमात में से क्या, अक्ले हलाल सिद्क़े मकाल, आसान जुबान में हक हलाल खाओ, सच बोलो। सुभान अल्लाह। ये गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तालीमात है, आपकी तालीम। बचपन में आप जब तालीम के लिए निकले और आपकी वालिदा ने जब आपसे कहा कि बेटा सच का दामन छूटने न पाए, सच ही बोलना, तो आपने एक सच की बुनियाद पर एक चोरों की पूरी जमात को आपके हाथ पर तौबा करके नेक और साले बन गए। बेशक
हजरत गौस पाक की तालीमात कि हक हलाल खाओ, सच बोलो। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह का बहुत ही मशहूर वाक़या। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह आप एक मजलिस में वाज फरमा रहे हैं, तमाम सामीन तमाम लोग बैठे हुए हैं। एक शख्स उठा और उसने अपनी गुर्बत, अपनी मुफलिसी, अपनी गरीबी का इजहार किया कि हुजूर मैं बड़ा ही गरीब हूँ, नादार हूँ, कल्लाश हूँ, मुफलिस हूँ। आप मेरे लिए कोई वजीफा बता दें कि जिससे मेरी गुर्बत दूर हो जाए, मेरी गरीबी दूर हो जाए। हजरत ने एक जमीन से रोड़ी उठाई। रोड़ी समझा था, महीन हुए तो सिटकी, और थोड़ा उसे बड़ी हो तो रोड़ी, और उसे बड़ा हो तो ढेला, और उसे बड़ा हो तो चिहाड़। अब समझ में आवा? तो हजरत ने एक रोड़ी उठाई मिट्टी की और उस पर अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल्लाह शरीफ पढ़कर आपने दम फरमाया, और दम फरमाने के बाद में उस गरीब शख्स के हाथ में आपने उस रोड़ी को दे दी। जैसे ही रोड़ी उस गरीब के हाथ में पहुंचे, वो रोड़ी सोने का टुकड़ा बना। क्या कहने, बेशक। हम ही लोग के जैसे हमारे तोहरे नाय भैया और वो लोग वहां बैठे रहे। एक बड़ा होशियार रहा, वो देखी सरे सोना बना के बड़ा आसान तरीका, अव्वल आखिर दुरूद, बीच में 3 मरतबा कुल्लाह पढ़ो, सोना तैयार। ये जैसे मजलिस से उठा, अपने घर का दौड़ा दौड़ा पहुंचा, अपने बीवी का जगह कह उठ रे उठ। कहा भाई कौन आफत आ गया? कहीं अरे जल्दी कर, कहूँ से ढेला लेके आओ, नहीं तो अब जो वजीफा हम सीख के आए हैं, कहूँ अगर सर्द पड़ गया ठंडा तो होगा सोना ना बने। जैसे सोना के नाम सुनी, बीवी नींद मारी, बेदार हो गए, दोनों आँख खुल गए हो गए। किस ढेला लेके? हाँ, वो चली गए भैया। हवा के बच्चे गए तो ढेला ने सीधा चिहाड़ ले आए। चिहाड़ ला के रखे सामने, मियाँ बीवी दोनों जने रात भर अव्वल आखिर दुरूद, बीच में कुल्लाह शरीफ पढ़कर उसे दम करना शुरू किया। पढ़े पढ़े पढ़ते रहे, छू छू करते रहे, फूंकते रहे, दम करते रहे। ढेला जैसे का तैसा ही रहा। उनकी जुबानें सूख गई, फेफसा फूल गवा, लेकिन ढेला ढेले रहा, सोना नहीं बना। चिहाड़ चिहाड़े रहेगा, सोना नहीं बना। होते करते पूरी रात निकल गई। पूरी रात जब निकल गई, हत्ता कि फजर का वक्त हो गया, फजर की अजान हुई, नमाज के लिए बंदा भी गया। और जैसे ही हुजूर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह नमाज से फारिग हुए, फौरन हजरत का दामन पकड़कर कहने लगा, हुजूर मैंने भी वही पढ़ा जो आपने पढ़ा। जैसे आपने रात में उस वजीफे को बताया, ठीक मैंने बेआई नहीं, उसी तरह ठीक मैंने भी उसी तरह से वजीफे को पढ़ा। और पूरी रात मैं और मेरी बीवी पढ़ते रहे और उस पर दम करते रहे, पढ़ते रहे, दम करते रहे। मुंह के लुआब सूख गए, थुक सूख गए, फेफसा फूल गया, लेकिन वो चिहाड़ चिहाड़ी का रह गया, लेकिन कुछ नहीं हो सका। तो हजरत ने फरमाया, बेटा तुमने भी वही पढ़ा जो मैंने पढ़ा। लिहाजा अव्वल आखिर दुरूद तुमने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, बीच में इखलास, सूरह इखलास तुमने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा। लेकिन बेटा फर्क ये है कि जिस जुबान से मैंने पढ़ा है, उस जुबान पर मैंने कभी झूठ, गीबत, चुगली या खुराफात, किसी किस्म के लघु फौश बातें मैंने अपनी जुबान से कभी नहीं निकाली। इस जुबान में तासीर अल्लाह के कलाम से है कि मैंने पढ़ा तो वो ढेला सोना बन गया। लेकिन ऐ प्यारे, तेरी जुबान में वो तासीर ही नहीं जिसकी वजह से वो ढेला, वो चिहाड़ सोना बना। अगर तेरी जुबान में तासीर होती तो वो चिहाड़ क्या, अगर तू पहाड़ पर भी दम कर देता तो पहाड़ सोना बन जाता। बेशक। हजरात गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात, हक हलाल खाओ, सच बोलो, तो आपकी जुबान में तासीर आएगी। भले ही आप 5 वक्त नमाज के लिए जाते हो, हाथ उठाते हो, या तो दुआ कबूल नहीं होते, दुआ कबूल नहीं होते।
बहरहाल आखिरी गुफ्तगू करके मैं आपसे रुखसत होना चाहूंगा, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, मिजाज अपना यही है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने 12 वाक़या सुना होगा। आपके उलमाए कराम बड़े खुशनसीब हैं आप, आपके गांव में एक बड़ा इदारा भी है, 3 मस्जिदें हैं, आपके 3 इमाम हैं, 12 आप सुनते होंगे। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। बेशक हक है। हजरत आइए मैं आपको भी बता दूं, हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज आपने पढ़ी, तो आप यही कहो कि हजरत का मर्तबा कुछ और है, हजरत की बात कुछ और है, हम हैं। तो हजरत मैं आपको भी कुछ बताना चाहूं, आप उस पर अमल करें तो आपको भी कुछ मिल जाए। हदीस पाक में मन सल्ला सलातल इशाई बिल जमा, जिसने इशा की नमाज जमात से अदा की, जो शख्स इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ा, फकान नमाज सल्ला निस्फल लैल, गोया कि उसने आधी रात नमाज पढ़ी। बेशक जो शख्स इशा की नमाज जमात के साथ अदा किया, उसके लिए आधी रात नमाज पढ़ने का सवाब। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। वमन सल्ला सलातल फज्र बिल जमा, वही शख्स जब जमात फज्र के साथ अदा करे, फकान नमा सल्ला कुल्लल लैल, गोया कि उसने सारी रात नमाज अदा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कोई शख्स इशा की नमाज बस जमात अदा किया, फिर उसके बाद सो गया, आराम किया, फिर फजर का वक्त हुआ, फजर में पहुंचा, फिर जमात के साथ नमाज पढ़ा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उस बंदे के लिए पूरी रात इबादत करने का सवाब लिखा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारी महरूमुल किस्मत है कि हम और आप अजान होती है, जाना चाहिए मस्जिद की तरफ, जाते हैं होटल की तरफ, हय्या अलस फलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। हम कामयाबी से हट के दूसरी तरफ बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। फिर ये रोना कैसा, हम सताए जा रहे हैं, परेशान है, ये है वो है, ये हमारे बदआमालियों का नतीजा है, उसकी सजा है जो हमें भुगतना पड़ता है। बहरहाल नमाज पढ़ें, नमाज की पाबंदी करें। हज़रत अबू हुरैरा की आखिरी हदीस पढ़कर मैं आपसे रुखसत होना चाहूँगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बयान करते हुए सुना। क्या फरमाते हैं? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बयान करते हुए सुना। क्या? वफदुल्लाहि सलास, दरबारे इलाही के मेहमान 3 हैं। कितने हैं? 3। अल्लाह के दरबार के मेहमान 3। नंबर 1 अल मुजाहिदू, राह खुदा में जिहाद करने वाला, सर तन धड़ की बाजी लगाने वाला, जान कुर्बान करने वाला मुजाहिद, ये दरबार इलाही का मेहमान है। बेशक। अब आप कहो कि या हजरत या कहाँ जिहाद फर्ज, कहाँ मारी, कहाँ मर जाए कि हमें जिहाद के सवाब मिल जाए। अपने हिंदुस्तान में अगर आप जिहाद का सवाब कमाना चाहते हैं, जिहाद का सवाब पाना चाहते हैं, हदीस पाक मुलाहजा फरमाते चलिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया, इस्बागुल वज़ू अलल मुकारी, ठंडक के दिनों में अच्छे तौर से वजू करना। माघ पूस के ठंडक होए और ऐसे ठंडक माँ अगर कोई वजू करे तो जिहाद का सवाब लिखा जाए। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ वजू करना, वजू करे के कई तरीका होता है। देखिए ना मस्जिद में बहुत जने पानी ले हैं, ठंडी है एक वजह से ऐसे चिपड़ रहे हैं, ये तो चिपड़ना हुआ, मलना हुआ। वजू का मतलब होता है धुलना, और धुलने का मतलब ये होता है कि पानी के एक कतरे की बूंद एक बाल से लेके दूसरे बाल तक बह जाए, ये है धुलना, ये है वजू। चिपड़ना नहीं, तेल नहीं लगा होता, वजू करे क्या है।
इस्बागुल वजू अलल मुकारे, ठंडक के दिनों में अच्छे तौर से वजू करना। जो शख्स वजू कर ले उसका सवाब जिहाद के बराबर होगा। उसके बाद आप नमाज पढ़ेंगे, उसका सवाब तो अलग रखा ही बहुत है। खूब, बेशक। इंतजार उस्सलाती बाद अस्सलाह, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना। आपने असर की नमाज पढ़ी, आपका दिल लगा हुआ है कि मगरिब लाओ पढ़ के जाए। मस्जिद जामे में आपने नमाज पढ़ी असर की, सोचे खरकन पे आना है, आने जाने में सारा वक्त निकल जाएगा, तो लाओ एक काम करते हैं कि असर पढ़ी है, मगरिब पढ़ के एक साथ में घर निकलते हैं। तो इंतजार उस्सलाती बाद अस्सलाह, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना, ऐसे शख्स के लिए जिहाद का सवाब। सुभान अल्लाह। ना सर कटना है, ना धड़ कटना है, ना तन मन की बाजी लगानी है, सवाब ही सवाब। अब दीनो युसरुन, दीन कितना आसान है, दीन कितना आसान है, कितना सहल है, लेकिन हमारा अमल बड़ा मुश्किल है। बेशक। कसरतुल खुता इलल मसाजिद, ज्यादा कदमों से मस्जिद की तरफ चलना। जितना ज्यादा कदम आप मस्जिद की तरफ चलोगे उतना ही ज्यादा सवाब दिया जाएगा, आपको जिहाद का सवाब मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।